हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका एक विद्या में। बच्चों, ये हमारा करंट अफेयर्स का सेगमेंट है। इसमें हम लोग बात करते हैं वर्ष 2023 से लेकर अब तक घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो सेगमेंट हमारा है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स 2023 की, जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023। हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा मकसद ये रहता है कि एक वीडियो के माध्यम से किसी एक या दो टॉपिक पे इन डेप्थ में, कम समय में इन डेप्थ में आपको जानकारी प्रोवाइड करना, जिससे एग्जाम में, चाहे पीटी का एग्जाम दे रहे हो या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे, अपने आप को आप लोग एग्जाम के हिसाब से 100% पक्का मानेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और ए टू जेड जानते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 के बारे में क्या बताया गया। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्जाम में आपसे किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके कहानी किस्सा को देखते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग ये जारी किया जाता है आईएमडी के द्वारा। आईएमडी को कहा जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसकी स्थापना बच्चों 1990 में हुई है और स्थापना हुआ है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। 1990 में इसकी स्थापना हुई है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थापना किया गया है। यह प्रतिभा को निखारने का काम करती है। निखारने का काम का मतलब है कि जो देश प्रतिभा को निखारती है उसको ये मापती है कि किस देश ने किस हद तक किसी भी प्रतिभा को निखारा है। अब प्रतिभा को दो तरह से निखारा जाता है या सजोया जाता है। एक होता है कि अपने देश के अंदर जितने भी टैलेंट है उसको नर्चर करना, उसको संभालना, उसको विकसित करना, और दूसरा होता है दूसरे देश से टैलेंट को स्थानांतरित करना या दूसरे देश से किस हद तक भारत या कोई भी देश प्रतिभा को बुला रहा है अपने पास। इन दो आधार पे प्रतिभा रैंकिंग, विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी किया जाता है। ये हर साल जारी किया जाता है, ये 10 साल से जारी किया जा रहा है। तो बच्चों फिर से देख लेते हैं क्या होता है इसमें। पहला चीज है कि अपने देश की प्रतिभा को सजोना, अपने देश की प्रतिभा को विकसित करना, प्लस दूसरा चीज है दूसरे देश से प्रतिभा को लाना। एग्जाम्पल अगर भारत की बात करूं जो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो भारत कि जितने भी प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको इस हद तक नर्चर किया जाए कि वो दूसरे देश ना जाए। अपने देश की प्रतिभा को बहुत हद तक विकसित करना, प्लस दूसरे देश चाहे यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिका हो, या कहीं का भी टैलेंट हो उसको अपने देश में लाना। इन दो आधारों पे हम लोग तैयार करते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग, और इस साल 2023 का रैंकिंग आपके सामने मैं अभी बता रहा हूं। बच्चों, ये रैंकिंग बताने से पहले कि कौन देश किस नंबर पे रहा है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो रैंकिंग होता है ये 3 आधारों पे तैयार किया जाता है। एक होता है इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा होता है अपील, और तीसरा होता है रेडीनेस। इन 3 आधारों पे ये रैंकिंग तैयार किया जाता है। ये इन तीनों आधार में क्या क्या समाहित होता है हम लोग उसकी भी बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखो ये जो रैंकिंग होता है प्रतिभा सूचकांक, ये 3 आधार पर तैयार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट, अपील और रेडीनेस, इन 3 आधार पर तैयार किया जाता है। इन 3 क्राइटेरिया में कुल मिला के 31 सब क्राइटेरिया होता है। ये मेन 3 हेडिंग हो गया। इसके अंतर्गत बच्चों 31 सब हेडिंग होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे सब कैटेगरी होता है। इन सब के आधार पे हम लोग निकालते हैं विश्व प्रतिभा सूचकांक, जो निकालती है आईएमडी निकालती है। अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें कि ये जो 3 आधार है किस आधार में क्या कहा गया है, तो इसको देख लो बच्चे। पहला आधार होता है इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं अपने देश के अंदर प्रतिभा को विकसित करना। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला 3 आधार है। पहला आधार में हम लोग बात करते हैं अपने देश में जो भी प्रतिभा है उसको विकसित करना। बच्चों, ये आईएमडी का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं, जिससे आपको कहीं भी कंफ्यूजन का कोई भी गुंजाइश नहीं रहता है। किसी भी बुक में अगर इसके अलावा कुछ कहा जा रहा है तो समझो गलत है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे आधार पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके आधार पे आपको जवाब देना होगा। तो इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है कि अपने देश की प्रतिभा को विकसित करना। दूसरा होता है अपील। इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं कि किस हद तक दूसरे देश के प्रतिभा को विकसित किया जा रहा है, दूसरे देश की प्रतिभा को अपने टैलेंट पूल में समाहित किया जा रहा है, ये हम लोग बात करते हैं अपील के अंतर्गत। जो तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडीनेस, इसके अंतर्गत बात करते हैं कि प्रतिभा पूल में कौशल और क्षमताओं की उपलब्धता के बारे में बात करते हैं रेडीनेस में। इस 3 आधार पे हम लोग बात करते हैं और निकाला जाता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग निकाला जाता है। इन ये 3 मेन फैक्टर है बच्चों। हर फैक्टर के अंतर्गत बहुत सारा सब फैक्टर है, जिसको कि हम लोग पहले बता दिए कि 31 सब फैक्टर है। ज्यादा डिटेल में आप मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। कुल 3 फैक्टर है। एग्जाम में जो बच्चा आईएएस और पीसीएस का एग्जाम दे रहा है उसको नाम भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए कौन कौन सा 3 फैक्टर है, आपको नाम ध्यान रखना होगा। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट,
अपील और रेडीनेस। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नाम है उसके हिंदी पे मत जाओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट का हिंदी वो क्या लिखते हैं, अपील का हिंदी क्या लिखते हैं, वहां पे बहुत कंफ्यूजन होगा। एग्जैक्ट इंग्लिश के वर्ड को ध्यान रखो। ये 3 आधार हो गया, 31 सब कैटेगरी हो गया। अब हम बात करते हैं इस साल जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग आया है उसमें किस देश का क्या पोजीशन रहा है, भारत का उसमें क्या पोजीशन रहा, पिछले साल के कंपैरिजन करेंगे और आगे बात देखेंगे। अगर हम लोग इस साल के रैंकिंग को अगर डिटेल में देखते हैं तो इस साल के रैंकिंग में नंबर 1 स्थान मिला है स्विट्जरलैंड का, नंबर 1 स्थान मिला है। नंबर सेकेंड स्थान पर लग्जमबर्ग है और बच्चों नंबर 3 पे आइसलैंड का स्थान आता है। अगर हम लोग इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो भारत इसमें अभी इस साल 96वां 56 पोजीशन पे भारत का है। भारत इस साल 56 पोजीशन पे है। पिछले साल भारत का पोजीशन 52nd था। इस साल 56 पोजीशन पे भारत है, पिछले साल भारत का पोजीशन 52nd था। ये हो गया भारत का पोजीशन। भारत का पोजीशन 56 इस साल है और भारत का टोटल स्कोर इस साल 41.74 है। बच्चों याद रखो ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये स्कोर इंडिया का स्कोर 100% आप लोग याद रखो, एग्जाम में ये पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इंडिया का इस साल रैंकिंग बच्चों 56वां है। 2023 में भारत का रैंकिंग 56। 2022 पिछले साल का अगर कंपेरिजन किया जाए तो भारत की स्थिति में 4 अंकों की गिरावट हुई है। देखो पिछले साल 52 था, इस साल 56। इसका मतलब ये नहीं कि 4 अंक बढ़ गया है, जितना कम होगा उतना अच्छा कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ देखते हैं जो मैंने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड का स्थान 1 है, उसी तरह से जितना हम नजदीक आते जाएंगे उतना रैंकिंग अच्छा माना जाएगा। तो इस साल भारत के रैंकिंग में 4 स्थान का कमी हुआ है, 4 स्थान की गिरावट दर्ज की गई है भारत की रैंकिंग में। ध्यान रखो बच्चों। अगर 2023 का स्कोर देखें, भारत का अगर 2023 का स्कोर देखें तो स्कोर भारत का 41.74 है। भारत का स्कोर 41.74 है इस साल अगर स्कोर की बात किया जाए। यह है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023। अब हम इसको समराइज करते हैं और देखते हैं कि और आप लोग इसमें क्या क्या समझ सकते हैं। अभी तक जितना चीज बताया उसको एक बार मैं समराइज कर दूं कि ये कुल मिला के अभी 10वां संस्करण, 10वां एडिशन है। और इस साल जो वर्ल्ड ये रैंकिंग आया है इसमें कुल मिला के 64 अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया गया। उस आधार पर देखा गया है कि कौन सा देश किस हद तक अपने प्रतिभा को संजो सकता है प्लस दूसरे देश से प्रतिभा को ला सकता है। तो इस साल कुल मिला के 64 देशों का अध्ययन किया गया है और यह 10वां संस्करण है। भारत का पोजीशन मैंने बता दिया बच्चों, भारत का पोजीशन है 56वां। बिल्कुल याद रखो, कहीं भी कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। भारत का 2023 का पोजीशन फिर से मैं बता रहा हूं 56। 2022 में भारत का पोजीशन 2022 में भारत का पोजीशन 52। ये सब बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडिया का पोजीशन, इंडिया का स्कोर बच्चा हमेशा पूछ सकता है, इसके लिए तैयार रहो। अभी हम लोग बात करेंगे ऊपर से जो 3 देश है, ऊपर से 3 देश और नीचे का 3 देश। खासकर नीचे का अगर 3 देश आप लोग याद नहीं भी रखते हो तो सबसे नीचे का देश आप लोग बिल्कुल याद रखो। अभी हम लोग पहले देख लेते हैं कौन सा देश है टॉप 3 में। टॉप 3 में सबसे पहले स्विट्जरलैंड है जिसको कि 100% स्कोर मिला है। इससे ज्यादा नहीं होता है, 100% स्कोर मिला है स्विट्जरलैंड को। तो आप लोग इसके स्कोर को याद रखो बच्चों, क्योंकि 100 स्कोर है स्विट्जरलैंड का। नंबर 2 और नंबर 3 पे बच्चा क्रमशः लग्जमबर्ग और आइसलैंड है। इसके स्कोर को ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड का स्कोर आप लोग याद रखो क्योंकि 100 स्कोर है, स्विट्जरलैंड का 100 स्कोर है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं अंतिम के 3 देश, अंतिम के 3 देश में सबसे लास्ट में मंगोलिया है, उसके बाद सेकेंड लास्ट में ब्राजील और ये सेकेंड वो फिलीपींस हो जाता है। अगर लास्ट देखा जाए तो 64वां, 63वां और 62वां मंगोलिया, ब्राजील और फिलीपींस है। अंतिम 3 दिन में आप लोग चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3। 1 2 3 का मतलब हो गया कि लास्ट से पहला, लास्ट से दूसरा, लास्ट से तीसरा। लेकिन आप लोग के समझने के लिए मैं ये भी लिख दिया कि 64वां क्या होगा, 63वां क्या होगा और 62वां क्या होगा। आप लोग किसी भी आधार पर समझ सकते हैं, बस आप लोग को समझना चाहिए कि अंतिम देश पूछा जाए, अंतिम से पहला या लास्ट ये हो गया 64, अंतिम से दूसरा या 63वां ब्राजील, अंतिम से तीसरा या 62वां फिलीपींस। इसका स्कोर दिया गया, स्कोर बिल्कुल याद मत रखो, बार बार कर रहा हूं, अंतिम के देश का स्कोर याद रखने का जरूरत नहीं है। भारत का हर चीज याद रखो, भारत का इस साल पोजीशन क्या है, भारत का पिछले साल पोजीशन क्या था, भारत का इस साल स्कोर क्या है, बिल्कुल याद होना चाहिए। अब एक बार फिर समराइज करते हैं अपने क्लास को। भारत का स्कोर इस साल बच्चा रहा है 41.74, भारत का रैंकिंग रहा इस साल 56। पिछले साल का अगर बात करें तो भारत का पोजीशन था बच्चा 52। अब अगर हम लोग इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, कुछ डेप्थ में अगर जानना चाहें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र जो होता है इसमें भारत का 12वां स्थान है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में कुछ 14 देशों में सिंगापुर का प्रथम स्थान है।
ओवरऑल सिंगापुर का स्थान है 8वां, लेकिन एशिया पैसिफिक रीजन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया पैसिफिक में कौन सा देश नंबर 1 है। अगर विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 की बात की जाए तो आपको सिंगापुर बताना होगा, लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाएगा कि कौन सा देश विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में सर्वोच्च स्थान पर रहा, तो आपको हमेशा बताना होगा स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान बच्चा 56वां है, लेकिन अगर भारत का बात करें एशिया पैसिफिक का, तो भारत का स्थान होता है 12वां। ये हमारा आज का क्लास था, आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूं कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 से संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो के समाप्त होते होते आपके मन से वो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। हमारे यज्ञ विद्या में इस तरह के अनेकों वीडियो हैं और आने वाला है, इसलिए आप लोग इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाए। इसके लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। इसके अलावा यज्ञ विद्या बहुत सारे वीडियो हिंदी से रिलेटेड प्लस मैथ जीएस से रिलेटेड भी वीडियो लेके आ रहा है। सारा वीडियो देखते रहिए। हम लोग सारे सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अपना कीमती सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा प्रयास, यज्ञ विद्या का प्रयास रहेगा कि आपके सुझाव को ध्यान रखा जाए, आपकी जरूरत को ध्यान रखा जाए। आपकी जरूरत के हिसाब से, सुझाव के हिसाब से आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके मैं आऊंगा। हमारा जितना भी अभी आज का वीडियो या प्रीवियस वीडियो है, उस सारे वीडियो का पीडीएफ हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाए, उसे डाउनलोड करें। लगातार यज्ञ विद्या को देखते रहिए। बहुत जल्द आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।